the civilized Indian. प्रधानमंत्री मोदी तो 10 साल में एक भी विस्तृत और खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। उनके मंत्री कभी कभी इंटरव्यू देते हैं, मगर उसमें भी खुश करने वाले सवाल पूछे जाते हैं। तब भी उनके मंत्री इंटरव्यू देने के लिए नए नए जुगाड़ कर रहे हैं। वे ऐसे पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं दे रहे जो सवाल पूछने के लिए जाने जाते हैं। जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की, बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए। और वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था, 200 रुपए भी पार कर गया। ये वन ऑफ ही है या सालों से इस बात को भुगत रहा है आम आदमी? आपने कहा कि हमने 30-32 रुपए कर दिया, आपने वो आपका मतलब कौन है? राज्य सरकारें 32 रुपए नहीं लेती क्या? बोलिए, सच सच बोलिए ना। एक्साइज नहीं लेती हैं राज्य सरकारें, वो राज्य बात सरकारें लेती 32 रुपए लेती हैं। हैं जी नहीं, एक्साइज आपने लिया, सिर्फ केंद्र सरकार ने जो लिया वो आंकड़ा दिया मैंने। मंत्री सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर को इंटरव्यू दे रहे हैं जो उनसे पर्सनल टाइप की बातें करते हैं, क्रिकेट के बारे में बातें करते हैं, उनके डैडी और सन के बारे में बातें करते हैं। अब आप इस प्रक्रिया को समझिए। मंत्री अगर पत्रकार को इंटरव्यू देंगे तो वे उन सवालों को पूछेंगे जो उनके काम से संबंधित हैं, क्योंकि पत्रकार उनके विभाग की गतिविधियों पर नजर रखता है। अब जो ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से बात कर रहे हैं, उन्हें क्या पता कि जिस मंत्री इसका इंटरव्यू कर रहे हैं उनके विभाग को लेकर कितने पर्दाफाशी रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है, जिन पर मंत्री बात करने से कतराएंगे या बात करेंगे तो घिर जाएंगे। इसलिए वे पर्सनल टाइप की बातचीत करते हैं, गुडी गुडी। तो आप इस तरह के ट्वीट और सोशल मीडिया के पोस्ट देखिए। मोदी सरकार के कई प्रमुख मंत्री, बीजेपी और प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सोशल मीडिया के अलग अलग इन्फ्लुएंसर की फोटो और वीडियो साझा की गई है। कहीं नेता इन्फ्लुएंसर को इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं उनसे खुलकर बात करने के नाम पर कूल हो रहे हैं, और कहीं कहीं तो उन्हें प्रधानमंत्री के साथ सरकार के अभियानों का चेहरा भी बनाकर पेश किया गया है। आप यह सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि जब मंत्री जी इंस्टाग्राम या यूट्यूब के लोकप्रिय लोगों को इंटरव्यू दे सकते हैं, उसका टाइम है, तो पत्रकारों को इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे हैं? खबरें तो यह भी छपी हैं कि इनमें से कई इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिन्हें सरकार के ही किसी विभाग ने प्रायोजित किया है, विज्ञापन दिया है। 10 साल में सरकार और मीडिया के रिश्ते और छवि कितनी बदल गई। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं, और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। क्या पत्रकारिता छोड़ने का समय आ गया है? 2014 से पहले बीजेपी के सारे बड़े स्पोक्सपर्सन इंक्लूडिंग रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर खुद ही फोन करते थे कि मुझे बुलाइए, हम आना चाहते हैं। फिर अचानक क्या हो गया? क्योंकि तब वो इसलिए बुलाते थे क्योंकि मैं पिछली सरकार से बहुत सख्त सवाल पूछता था, उन्हें अच्छा लगता था। Criticism from a government is a badge of honor.